नमस्ते सर। सर मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल चेंज इंडिया पर। वैसे तो सर मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ डीप नॉलेज आपका जो यूट्यूब चैनल है। तो जब मैं आपकी वीडियो देखता था तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठते थे। वैसे तो इन प्रश्नों के जवाब मेरे पास भी हैं उपलब्ध, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक राइटर पहले हो चुका हूँ, कुछ-कुछ लिखते रहा हूँ, 15-20 साल हो गए लिखते हुए। लेकिन फिर भी लगता है ना जैसे कि मेरा जो जवाब है वो हो सकता है उसमें कुछ एरर हो, कुछ खामी हो। तो आदमी चाहता है कि हम 2 लोग थोड़ा जागरूक इंसान हैं तो थोड़ा-सा क्रॉस वेरिफ़िकेशन कर लें। तो वैसा ही कुछ सोचकर मैं चाहता था आपसे बात करने के लिए। बहुत वर्षों से एक्चुअली मैं चाह रहा था, तो लेकिन संपर्क नहीं हो पाया और मुझे बहुत खुशी है कि आपने 2-3 दिन के अंदर मेरा इन्विटेशन स्वीकार किया और बात-विचार करने के लिए तैयार भी हो गए। तो प्रश्नों का सिलसिला मैं आपसे शुरू करता हूँ सर, और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अपना थोड़ा-सा कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किए, आध्यात्मिक यात्रा मतलब स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में कैसे आप निकल पड़े और फिर यूट्यूब पर कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए सर? वैसे मेरी तो लाइफ पूरी की पूरी ओपन बुक है अभय जी। ऑलमोस्ट सब कुछ हमारी वाइफ डॉक्टर एमपी कहती हैं, सब कुछ ओपन है, यूट्यूब पे देख सकते हैं। खैर मुझे जो अपने बारे में याद है बचपन से, पहली चीज़ वो यही है कि बचपन में मैं क्लास सेकंड में मैंने डेट याद होना शुरू हुआ कि 2000 नहीं 1982 में पहली बार मैंने बचपन में डेट याद है। बट जो पहली स्पिरिचुअल यात्रा चालू हुई वो क्लास योग वशिष्ठ से हुई थी। हाँ, MBBS सेकेंड ईयर से जब मैंने योग वशिष्ठ डिस्कवर किया था, एक तरह से कहना चाहिए फ्रस्ट्रेशन और पेन से हुई थी मेरी डिस्कवरी, शुरुआत स्पिरिचुअलिटी में। अगर मैं परेशान नहीं होता तो मैं कभी स्पिरिचुअल लाइफ में आता नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भगवान का कि उन्होंने लाइफ में सफरिंग ऐड की ताकि हम लोग फ्री हो सकें। और उसके बाद फिर 2003 में मेरे घर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट लाइफ से पूरी तरह टूट गया था, मेरा विश्वास ख़त्म हो गया था भगवान के ऊपर से। और उसके बाद फिर ये एक ब्लो की तरह, एक झटके की तरह मुझे एक मिस्टिकल तरीके से मेरे गुरु डॉक्टर PJ सहर ने इनिशिएट किया। सपने की दुनिया में, ड्रीम वर्ल्ड में पहले इनिशिएशन हुआ। तो मुझे बहुत बार अजीब भी लगता है लोगों से बताने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग तो इसको मजाक ही समझेंगे। बट उसके बाद से मेरी लाइफ बदल गई। फिर मैंने अपनी पढ़ाई MBBS MD जो किया, उसके साथ साथ लोगों को पढ़ाता भी रहा। और यूट्यूब में मैं आया हूँ 2000 आई थिंक 12, 13, 14 में। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, तो जब पढ़ा लेते थे, बता लेते थे, उसके बाद ऐसा लगता था कि ये चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और एंटिटी है जो मेरे थ्रू बोल रही है। तो इसको रिकॉर्ड हो करके अपलोड करके रखना चाहिए अपने पास, और लोग भी देख सकें फ्यूचर में। तो इस तरह से यूट्यूब पे हम लोगों ने शेयर करना शुरू किया। धीमे धीमे लोगों ने पर्सनली भी कनेक्ट करना शुरू किया थ्रू फ़ोन। और फिर अब तो खैर बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है हम लोगों का। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं, मोर देन 5-6 थाउजेंड लोग हैं जो कनेक्टेड हैं। और अब हम लोग एक ज़ेनोगी का एक लेयर बना रहे हैं। मेरा प्लान है अगले 2030 तक में 100 मिलियन ज़ेनोगीज हम बनाना चाहते हैं। तो यात्रा कैसे चालू हुई? पेन और सफरिंग से चालू हुई, और उसके बाद फिर उसको धक्का मारा है, पुश मारा है मेरी क्यूरियोसिटी ने। बिकॉज़ 2003 नहीं 2012 में मुझे एहसास हो गया कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और फिर से मैंने स्टडी करना शुरू किया ढेर सारी चीज़ों के बारे में। तो एक क्यूरियोसिटी, एक ऐसा अंदर में एक फीलिंग कि मुझे कुछ नहीं आता, उस चीज़ ने इसको धक्का मारा। और आज भी मुझे लगता है कि मैं कुछ जानता वानता नहीं हूँ, खाली हूँ अंदर से, ज़ीरो। तो इस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ी है। ओके सर। सर अगर मैं अपना पहला सवाल जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में पूछा जाता है कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं या आप क्या हैं, तो इसका जवाब क्या देंगे आप? मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ, ये दोनों चीज़ें बिलीफ पर बेस्ड हैं। और बिलीफ तब तक चाहिए होता है जब तक आप नहीं जानते कोई चीज़। लेकिन अब मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, इसलिए मुझे आस्तिक और नास्तिक दोनों होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नॉर्मल भाषा में अगर आप कहें तो मैं ईश्वर के साथ, जिसको भी ईश्वर कह सकते हैं आप, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कहना चाहिए। एक तरह का डिसोल्यूशन हो चुका है मेरे सेल्फ का। इसलिए मैं आस्तिक और नास्तिक दोनों नहीं हूँ, मैं सेल्फ हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ।
तो बट हाँ, अगर कोई जैसे मेरे बच्चे पूछते हैं कि पापा बिलीव करते हैं भगवान पे, तो 100% मेरा बिलीव है, 100% से भी ज़्यादा, बिकॉज मैं उनको रोज़ महसूस करता हूँ। जो भी ईश्वर है उसको मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ, और उसकी ढेर सारी एक्सपीरियंसेस मेरे आसपास के लोगों के साथ हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ हो रहा है। इनफैक्ट श्रीश ढेर सारे चीज़ों में महसूस करता है गॉड को, मेरा बेटा वैभव। तो जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ना, वही अपने आप में प्रूफ है कि देयर इज़ गॉड। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ, क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया में ईश्वर हैं कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल हैं, और उनको जाना जा सकता है। तो सर यहाँ प्रश्न उठता है कि जब आपका इतना फर्म बिलीफ है, और इस धरती पे हो सकता है अभी भी बहुत से लोगों को बिलीफ है, कनेक्शन है, चलिए बिलीफ सब कुछ छोड़ देते हैं। आप जैसा कि बोले कि आप कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये जो कनेक्शन फील कुछ लोगों को ही क्यों होता है? क्योंकि जो रेशनल वर्ल्ड के लोग हैं, जो साइंस वर्ल्ड के लोग हैं, वो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि नहीं यार, ये तो सिर्फ ब्लाइंड बिलीफ है, गॉड जैसी कोई चीज़ है नहीं, गॉड है तो कहाँ है, मुझे दिखाओ। तो ऐसे लोगों को आप क्या प्रूफ दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? क्योंकि मैं भी किशोरावस्था तक, खासकर जिस तरह से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको आज के टाइम पे बोलिए तो हमारे देश की आधी से ज़्यादा यूथ फेस कर रहे हैं, आधी से ज़्यादा जनसंख्या फेस कर रही है, उस चीज़ को मैंने भी फेस किया है। तो मुझे भी भगवान से एक अजीब सा चिढ़ हो गया था, खासकर जब लोग ऐसी बातें करते थे कि भगवान जिसके भाग में जो कुछ भी लिख देता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। इस तरह की बातें सुन सुन के और भी भगवान के प्रति मेरे अंदर एक नफरत का भाव पैदा हो गया था, बल्कि कई बार मैं भगवान को खुलेआम अपने दोस्तों के सामने गालियाँ भी दे देता था। तो जैसा कि आप बोलते हैं कि एक कनेक्शन, तो मुझे भी वो कनेक्शन कुछ फील हुआ। बल्कि मैं एक शेयर करना चाहूँगा आपके साथ अपनी एक इंसिडेंस की। मुझे एक बार ऐसे किताब जब लिख रहा था, तो उसमें इस तरह के नास्तिकवादी टाइप का कुछ लिख रहा था। मुझे अचानक अंदर से एक ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई मेरे अंदर से बोल रहा है कि यार तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, जैसे कि लगे कि मतलब भगवान ही मुझसे या अंतरात्मा से कहीं से आवाज आ रही है कि मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो, इतना तुमको गुस्सा क्यों है मेरे प्रति। तो उस दिन मेरे को पता नहीं, एक इमोशनल हो गया मैं, और फिर मैं एक तरह से भगवान से जैसे कि माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा था कि नहीं, गलती तो मुझसे ही कुछ हो सकती है, आपसे कुछ गलती नहीं हो। इस तरह से मैं अपने आप में मन ही मन बात कर रहा था। तो उस दिन से मेरे अंदर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं, भगवान से क्यों नफरत करना है। अगर हमारे अंदर में जो बिलीफ सिस्टम जो बनाए हैं हमारे समाज में विश्वास के वजह से, उस बिलीफ्स को दूर करना है। उस बिलीफ्स को जैसे ही आदमी रैशनैलिटी के थ्रू या साइंस के थ्रू या प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखेगा, तो उसको जब अगर आदमी रियल लाइफ जीना चाहेगा, तो फिर ऑटोमेटिक गॉड से, नेचर से, एग्जिस्टेंस से प्यार हो जाएगा, लव हो जाएगा। तो उस तरह से मैं इस गॉड को कनेक्टेड फील करता हूँ। लेकिन आप किस तरह से इस चीज़ को बताना चाहेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो दर्शक हैं, वो गॉड को थोड़ा ही सही अपने अंदर थोड़ा सा फील करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें, थोड़ा सा अपने अंदर अवेकनिंग लाएं? देखिए, आपका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि केवल कुछ ही लोगों को इस तरह का स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट का एक्सपीरियंस होता है, सबको क्यों नहीं होता? यस सर। इवन आइंस्टीन को भी क्यों नहीं? आइंस्टीन भी इवन मरते समय भी बोल रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर देयर इज गॉड और नॉट। बल्कि वो जब तक जिंदा थे, खासकर 50+ के होने के बाद, मतलब वो बोलते थे कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। तो गॉड के भी माइंड को समझने की कोशिश करना चाहते थे। तो साइंस वर्ल्ड के भी जो इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भी क्यों नहीं अपने को गॉड से कनेक्टेड, इस एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड फील करते हैं? ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा उस क्वेश्चन को और भी ब्रॉड लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो ठीक ऐसा है जैसे कोई और बॉडी का ऑर्गन है। जैसे पेट है या लिवर है या हार्ट है, वो सब का सब अपना एक स्पेसिफिक काम करने के लिए डिज़ाइंड है। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये बहुत लोडेड है। किस चीज़ से लोडेड है? ये लोडेड है हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी परेशानियों से और हमारी डिज़ायर से। और अगर वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, तो हमारे हिसाब से भगवान या तो है नहीं, या तो हमारी सुन नहीं रहा है।
और ये केवल हमारी प्रार्थनाएं, डिज़ायर्स नहीं है, ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हो चुका है। तो इसलिए जब हम भगवान को डिस्कवर करने की, खोजने की कोशिश करते हैं आम लोग, तो हम लोग असल में भगवान को नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस। लेकिन अगर हम केवल प्रॉब्लम्स होते तो शायद वो सॉल्व भी हो जाता। हम ही हैं, जिस भगवान को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो हम ही हैं, और हमारे अंदर ही वो प्रॉब्लम्स भी है जो हम फेस कर रहे हैं। अभी बड़ी दुविधा है, क्योंकि हम हमेशा भगवान को केवल बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, चीज़ों में खोजने की कोशिश करते हैं, और यही गलती होती है द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी। क्योंकि आइंस्टीन के लिए उसको भगवान का माइंड समझना था। वो कैलकुलेशन कर सकते थे, वो रिसर्च कर सकते थे, वो किताबें पढ़ सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, अपने ही अंदर में अपने आप को समझना, खुद को समझना।